इस क्लास में बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो देखो, अब तक हमने बात किया हुआ है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो देखो, कोई ऐसा हम पार्टिकुलर रिलेशन के बारे में बात करें जो क्या रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो देखो, इसका डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं, हम क्या करते हैं एग्जाम्पल से बात करते हैं। ठीक है, कोई आपसे बस सिंपल सा पूछे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलता है, क्या होता है, तो आप बोलो कोई ऐसा रिलेशन जो क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। हम सपोज कर लो कोई एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये एक टी सेट मान लेते हैं और क्या एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर। ठीक है, और आर को एक रिलेशन डिफाइंड है जो इस तरह से डिफाइंड है, द सेट ऑफ ऑल T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, सिमिलर टू T2। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका T1 T2 कहाँ से आते हैं, टी सेट से आते हैं। ठीक है, T1 वेयर T1 और क्या T2 कहाँ से आते हैं, टी सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, द सेट ऑफ ऑल T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। कोई ट्रायंगल एक T1 है, वो क्या T2 से सिमिलर है। सिमिलर का मतलब उसका साइज शेप क्या होगा, दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलर का यही मतलब होता है। तो देखो, पहले हम बात करते हैं इसके अंदर रिफ्लेक्सिव के बारे में। ठीक है, तो देखो, हमको पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव कोई भी एक ट्रायंगल ए है जो कि टी को बिलोंग करता है। ठीक है, कोई भी इस ट्रायंगल सेट के अंदर से हमने ट्रायंगल कोई ए निकाल लिया जो कि इस टी के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखो वो ट्रायंगल खुद के शेप के तो बराबर दिखेगा। ये कोई एक पर्सन है वो अपने आप की तरह दिख रहा है, कोई एक ट्रायंगल है वो अपने आप की तरह तो दिखेगा ही। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें ए कॉमा ए की, तो ये वाला पेयर क्या होगा, आपके पास टी के अंदर आएगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होता ही है। ठीक है, कहने का मतलब रिलेशन कैसा हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। ठीक है, बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो देखो, मान लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल एक T1 है, लेट T1 एंड T2 बी टू ट्रायंगल्स। ठीक है, टू ट्रायंगल्स। तो अगर हम बात करें कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 क्या है, T2 के सिमिलर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T, ऐसे लिखेंगे। T1 इज सिमिलर टू T2। और देखो, अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा क्या होगा, पहले के सिमिलर होगा। तो यहाँ से हम दूसरी बात क्या बोल सकते हैं कि जो आपका T2 है वो क्या है, सिमिलर है T1 के। कहने का मतलब T2 कॉमा T1 आल्सो बिलोंग्स टू T। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको तीन चीज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी तीन ट्रायंगल है T1 T2 T3। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट वी हैव थ्री ट्रायंगल्स T1 T2 और T3। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि अगर पहला दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो पहला तीसरे के भी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, इफ हम ऐसा बोल रहे हैं T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T, कहने का मतलब पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, और T2 कॉमा T3 आल्सो बिलोंग्स टू T, कहने का मतलब दूसरा ट्रायंगल तीसरे के सिमिलर है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देन आपका जो T1 है पहला ट्रायंगल वो क्या होगा, तीसरे के भी सिमिलर होगा। ठीक है, ये बात किसके कंडीशन है, ट्रांजिटिव का कंडीशन है। इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T, T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू T, देन T1 कॉमा T3 आल्सो बिलोंग्स टू T। ये क्या होता है, ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ ज्यादा हमने किया नहीं, बस चेक किया है। तो देखो, ऐसा ट्रायंगल जो क्या ऐसा सेट ऑफ ट्रायंगल जिसके अंदर जो पहला ट्रायंगल है दूसरे के सिमिलर है, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आता है। इसके अंदर हमने क्या किया, पहले सिमेट्रिक को चेक किया कि हर ट्रायंगल खुद के तो जैसा दिखेगा ही।
तो वहां से क्या प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। फिर सिमेट्रिक के बाद रिफ्लेक्स, सॉरी वहां से क्या प्रूफ हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्सिव का मतलब वो अपने की तरह दिख रहा है। सिमेट्रिक कैसे प्रूफ हुआ कि अगर पहला ट्रायंगल दूसरे की तरह दिख रहा है तो दूसरा पहले की तरह दिख रहा है। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ हुआ कि पहला दूसरे की तरह दिख रहा है, दूसरा तीसरे की तरह, तो पहला तीसरे की तरह दिख रहा है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि वो रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब क्या करो, इसको नोट करो, हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। हमको दिया गया है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एज आर इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। हमको चेक करना है कि ये रिलेशन इस सेट के अंदर जो डिफाइंड है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये रिलेशन कैसा लिखा हुआ है, सेट होल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। हम पहले क्या कर लेते हैं, उसको रोस्टर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर, जिससे हमको क्या होगा, इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या है वो हमको दिखने लगेगा। ठीक है, तो देखो जब भी हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अलग अलग रखेंगे तो हमको बी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ये रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 1 रखोगे तो बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 कॉमा 2 मिलेगा। ए का वैल्यू 2 रखो तो 2 प्लस 1 3, 2 कॉमा 3। ए का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 कॉमा 4 मिलेगा। ए का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 कॉमा 5 मिलेगा। ए का वैल्यू 5 रखोगे तो बी 6 मिलेगा। ए का वैल्यू 6 रखोगे तो बी क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अपने रिलेशन को सेट होल्डर से रोस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमको एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कोई भी एक ऐसा पेयर नहीं है जो क्या खुद के साथ रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब वो खुद के साथ प्रेजेंट है। कहने का मतलब जो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि जो भी चीज़ है वो खुद के साथ प्रेजेंट रहे। ठीक है, मान लेते हैं लेट कोई एक एलिमेंट ए है जो क्या अपने आर के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ए कॉमा ए पेयर आर के अंदर नहीं आता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 में से, तो वो क्या खुद के इमेज के साथ, कहने का मतलब खुद के साथ रिलेशन के अंदर कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है ए बी, तो ए बी अगर आपके पास आर के अंदर आ रहा है तो बी ए बी आना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक तो बहुत रीजन की वजह से वो नहीं होगा। अगर हम बात करें कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 2 1 भी रहना चाहिए। लेकिन देखो 2 1 कहीं भी नहीं, करने का मतलब 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ से आप क्या बोल दोगे, सेंस, सॉरी देयरफॉर रिलेशन कैसा है, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी वो नहीं है। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बात करें 2 3 के बारे में तो उसके लिए भी 3 2 चाहिए, वो भी नहीं है। 3 4 पेयर की बात करें तो 4 3 चाहिए, वो भी नहीं है। कहने का मतलब बहुत से रीजन की वजह से वो सिमेट्रिक प्रूफ नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो ये इक्विवेलेंस के लिए कोई एक भी अगर आपके पास छूट रहा है, मतलब नहीं फॉलो हो रहा है, तो वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस का सीधा कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रहने चाहिए। अगर इनमें से एक भी लॉस हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं यार, एक भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं रह जाता है। ठीक है, तो देखो यहीं पे फॉल कर गया था। तो यहीं से भी आप बोल सकते हो कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन बस हम क्या कर रहे हैं, चेक करने के लिए पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, ए बी बी सी सी है। ठीक है, ट्रांजिटिव। तो देखो अगर हम बोल दें इसको 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हम इसको ए बोले, इसको बी बोले, तो ये क्या है, बी है, ये सी है। तो ए बी बी सी है तो ए कॉमा सी भी रहना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चलता है, देन ए कॉमा सी मतलब 1 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 3 कहीं पे नहीं है, कहने का मतलब 1 3 डजन बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ओवरऑल तो इक्वेशन तो होगा ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, इसको नोट करो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो रिलेशन आर इन यस, यस क्या है, कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है, इज डिफाइंड एज 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पे 1 2 भी था। विच एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर विच इज बी रिमूव टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है और उसकी उससे क्या किया है, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है। ठीक है,
हमको इस रिलेशन के अंदर से कोई एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट हटाने हैं, इस तरह से हटाने हैं कि रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का कंडीशन चाहिए। तो पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा फॉलो हो रहा है, कहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के केस में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि जो भी एलिमेंट सेट के अंदर है वो खुद के साथ रिलेशन के अंदर होने चाहिए। जो भी है 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे सभी पेयर के लिए फॉर ऑल ए हमको क्या मिल रहा है, सभी क्या हमारे रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक। तो देखो अगर हम बात करें 1 कॉमा 1 के बारे में, तो 1 कॉमा 1 का मिरर इमेज क्या होगा, अगर इसको हम ए बोलते हैं इसको बी बोलते हैं, तो सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, बी कॉमा ए कैसा होगा, 1 कॉमा 1 की तरह ही दिखेगा। ये भी आर के अंदर आ रहा है, ये भी आर के अंदर आ रहा है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है उसके अंदर ये सभी क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। और एलिमेंट अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म के अंदर 2 बार रिपीट होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं, इसलिए 1 कॉमा 1 एक ही बार लिखा हुआ है। कहने का मतलब रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 का इमेज, 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 का इमेज, 3 कॉमा 3 करने का मतलब रिलेशन में हमारा यहाँ तक सिमेट्रिक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में 1 कॉमा 2 के बारे में, तो अगर हमारे पास 1 कॉमा 2 आर के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमा 1 पेयर डजंट नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसको हटाने के बारे में हम सोच सकते हैं कि इसको हटा दे तो सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, अलग कर लो कि इसको तो हमको हटाना पड़ेगा। पहला एलिमेंट सेलेक्ट हो गया कि जिसको हटाना है, अब हमको चेक करना है कि इससे इसके अलावा और भी होंगे या सिर्फ अकेला यही हटेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको। तो देखो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट ए बी सी है तो ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ए सी भी आना ही चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव। तो देखो मान लेते हैं हम कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, ए बी सी, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म लिखो, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इफ तो देन, अगर इफ का कंडीशन आता है तो देन का कंडीशन मस्ट आना चाहिए। अगर इफ का कंडीशन आता है तो देन का कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें ये बी वाला एलिमेंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं देखते हैं, तो देखो 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3, हमने 1 कॉमा 2 को बॉक्स में बना दिया क्योंकि वो सिमेट्रिक के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, उसको तो हटाना ही है, इसको छोड़ दो। अब इसको चेक करो, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे बी है तो ऐसा बी की तरह स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव प्रूफ करने के 2 तरीके होते हैं, या तो वो इस मेथड में फिट हो जाए या तो वो रेंडमली फैला रहे, इसमें आए ही ना। ठीक है, अगर कोई चीज़ रेंडमली फैली हुई है तो वो भी क्या होती है, ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का कंडीशन है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इफ का कंडीशन आएगा तब देन का कंडीशन मस्ट आना ही चाहिए। अगर इफ का कंडीशन ही नहीं आ रहा है तो देन का कंडीशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इफ का कंडीशन का मतलब ये होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे कोई भी पेयर ऐसा बन ही नहीं रहा है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोल सकते हो, हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, आप बोल दो सिंपली द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इसके लिए आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि इफ देन का कंडीशन नहीं गया था, बस स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख दोगे ना तो टीचर तो इतना है ही कि वो समझ जाएगा कि लड़का सही लिखा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, बस सिमेट्रिक में एक जगह पे फॉल कर रहा था तो हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, तो वो हम पूछ रहा था विच एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर आप क्या करोगे 1 कॉमा 2 को हटा दोगे तो रिलेशन आपका कैसा बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, 1 कॉमा 2 हो गया। अगर इसको हटा दोगे तो रिलेशन कैसा, इक्विवेलेंस बन गया। ठीक है, इसको नोट करो।